चलो। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे पहले रिवीजन क्लास में, जो कि हमारा ये रिवीजन क्लास बेसिकली स्टेट बोर्ड वालों के लिए हो रहा है ना। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके लिए बेसिकली जो भी लेक्चर है हमारा ये हो रहा है आज। ठीक है, आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट वे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, और वन शॉट करते हैं इसको। मतलब हर एक लेक्चर मैंने आपकी रिवीजन के लिए मैंने मे बी 4 दिन डाले हुए हैं। तो चारों दिन का जो रिवीजन लेक्चर रहेगा ये वैसे ही चलेगा, 2-2 चैप्टर्स के हिसाब से, और मैंने टाइम टेबल भी ऑलरेडी डाल दिया है। ये लेक्चर ना कि सिर्फ हमारे बच्चों के लिए है, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी है जो हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि हम बीच में बंद कर देंगे बाकी क्लासेस जैसा। हम रिवीजन ये चालू ही रहेगा, और ये रिवीजन तब तक चालू रहेगा जब तक ऑफलाइन के बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, उतने टाइम ही ऑनलाइन के बच्चों को भी मिलेगा, या जितने लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम पे उतने उनको भी मिलेगा। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए हमें ये रिवीजन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, हम करते हैं हमारे आज के रिवीजन को चालू। तो हमने जैसे एसपी का हमने रिवीजन सेशन डाला हुआ था, उसमें हमने पहले चैप्टर से डाला हुआ था, तो हम पहला चैप्टर ही चालू करने वाले हैं हमारा आज। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे बच्चों, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में बेसिकली तुम्हें यहाँ पे जानना है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किस किस तरीके के कैपिटल्स होते हैं, और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस की, वो सारी चीजें, और कितने टाइप के बेसिकली डिसीजन लिए जाते हैं हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो, या एक कॉर्पोरेट में या एक कंपनी में कितने टाइप के डिसीजन लिए जाते होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों से यहाँ पे है कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रुको मैं पेंसिल यूज करूँ क्या, पेंसिल यूज करूँ क्या भाई, पेंसिल यूज करूँ क्या, करता है, पेंसिल यूज करता है, रुको, वेट, हाँ, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ कि डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, कितने टाइप के होते हैं डिसीजंस। अब अगर मैं डिसीजंस की बात करूँ, अगर मैं डिसीजंस की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के डिसीजन होते हैं बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। किससे रिलेटेड सर, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया 3 टाइप के डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के डिसीजन में जो पहला डिसीजन होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, पहला डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन। एंड तीसरा जो डिसीजन लिया जाता है बच्चों, वो लिया जाता है यहाँ पे आपका कौन सा बताओ, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो 3 टाइप के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना। थैंक्स भाई, ओके। तो 3 टाइप के यहाँ पे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं, है ना। तो 3 टाइप के डिसीजन में अब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन कौन से डिसीजन लेता होगा, तो सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के डिसीजन लेता होगा, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, या तो मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, बराबर। तो 2 टाइप के डिसीजन होते हैं सर यहाँ पे, एक तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूंगा मैं, या तो मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूंगा, बराबर है। तो यहाँ पे 2 टाइप के डिसीजन लिए जाएंगे कि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूं या तो मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूं, बराबर है। उसके बाद अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो फाइनेंस डिसीजन में लिया जाता है कि मैं पैसा कहां से लगाऊं। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिसीजन क्या लिया जाएगा कि मुझे पैसा कहां से लगाना है। अब मुझे बताओ, एज अ फाइनेंस मैनेजर, मतलब एक आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप सबसे पहले क्या मतलब ये करोगे, ऑफर करोगे कि मैं पैसा कहां से लगाऊं, या सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा ख्याल आएगा कि मैं पैसा कहां से लगाऊं। अरे सिंपल है सर, सबसे पहला पैसा तो आप खुद का ही लगाओगे ना, तो खुद की जेब से सबसे पहला पैसा दोगे ना। यस, आप सबसे पहला पैसा देते हो खुद की जेब से, मतलब ओन फंड देते हो ना, पहला पहले खुद का पैसे के बारे में सोचोगे। अरे अब मेरे पास पैसे नहीं है,
अब मेरे पास क्या नहीं है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, खुद का पैसा अपूरा पड़ रहा है या खुद का पैसा उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं लूंगा बाहर से पैसा। तो बाहर से पैसा मतलब मैं करूंगा बोरो। तो दूसरा फंड जो बोलेंगे हम बोरोड फंड बोलेंगे। सर क्या इनको और एक नाम है क्या सर? यस, इसको और एक नाम है, इनको और एक नाम है। सबसे पहला ओन फंड, ओन फंड यानी कि इक्विटी, ओन फंड यानी कि इक्विटी। दूसरा है बोरोड फंड, इसको हम बोलते हैं डेट। बोरोड फंड को हम क्या बोलते हैं सर? बोरोड फंड को हम बोलते हैं यहाँ पे डेट। समझे क्या? दो तरीके का फंड, एक तो पहला लॉन्ग टर्म, एक तो दूसरा शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए है। फाइनेंस दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो आप खुद का पैसा लगा सकते हो ओन फंड जिसको बोलते हैं इक्विटी, या तो बाहर से पैसा ले सकते हो जिसको आप बोलते हैं डेट। या तो बैंक से लो या तो डिबेंचर्स के थ्रू लो, अलग अलग जगह से आप पैसे ले सकते हो। क्लियर क्या बच्चों? क्लियर क्या? ये चीज समझे क्या आपको? बताओ। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद अब लास्ट आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। लास्ट डिसीजन कौन सा है हमारा? लास्ट डिसीजन है सर डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में बेसिकली कौन सा डिसीजन लेना है? कितना डिविडेंड देना है और कितना बचाना है। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे बताना, डिविडेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना डिविडेंड हमें देना है, इसको इसको समझने से पहले मुझे ये बताओ कि डिविडेंड कहाँ से देना है। कितना डिविडेंड देना है इसको समझने से पहले मुझे ये बताओ डिविडेंड देना कहाँ से है। सर आपको डिविडेंड देना है आपके प्रॉफिट में से। आपको डिविडेंड कहाँ से देना है? आपके प्रॉफिट में से। और डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या पूरा डिविडेंड एज अ डिविडेंड, पूरा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड बांट देते हो क्या? नहीं, थोड़ा सा पैसा बचाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। अरे बट ये सारी चीजें ठीक भी है, ये सारी चीजें ठीक भी है, बट मुझे बताओ ये सब आप पढ़ा क्यों रहे हो? ये सब इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये सब आपको आगे अभी जितनी भी चीजें आएगी वहां पे आपको पढ़ना है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा अभी पोर्शन करते हैं। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है? मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा। ओके क्या? चलो, डन डन, आ जाओ। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन है, फाइनेंस मतलब क्या होता है, वही सारी चीजें। उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा लगता है उसको हम कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं, वही सारी चीजें हैं। डेफिनेशन, अब बेसिकली कौन सी डेफिनेशन दी हुई है आप लोग, हेनरी ने डेफिनेशन दी हुई है, हेनरी की डेफिनेशन याद रख लेना। expresses the view of corporate finance deal with the primarily with the acquisition and use of capital। बिजनेस का कैपिटल किस तरीके से यूज किया जाए, ये बेसिकली हमारे हेनरी भाई साहब बोल रहे हैं मैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीजें, ये छोटी मोटी चीजें जो आपके पढ़ने के लिए। उसके बाद अब कंपनी में, मैंने तुम्हें बताया था अभी कुछ देर पहले, कंपनी में कुछ टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि उसमें से जो पहला होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि सर पैसा कहाँ से लाया जाए। फाइनेंसिंग डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि पैसा का यूज किस तरीके से किया जाए। फाइनेंस डिसीजन का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे बिजनेस खोलना चाहते हैं या अगर हम यहाँ पे कंपनी खोलना चाहते हैं तो हम पैसा कहाँ से लाए। तो आपको पैसा लाने के लिए दो जगह है। पैसा लाने के लिए आपको कितनी जगह है? दो जगह है। या तो आप इक्विटी के थ्रू भी पैसा ला सकते हो, ठीक है, या तो आप इक्विटी के थ्रू पैसा ला सकते हो, या तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भी पैसा ला सकते हो। आपने उतना भी बना लिया ना तो भी सफिशिएंट है, ठीक है? उसके बाद मैंने तुमको बताया था एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है क्या आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहिए या आपको शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब होता है कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग। या तो आप कैपिटल बजटिंग में पैसा लगा दो या तो आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसा लगाओ। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो आप डे टू डे बिजनेस में लगाते हो। आई होप आपको क्लियर है, समझ गया क्या? चलो आगे बढ़ता है। ये बस आपको याद रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें, फाइनेंस डिसीजन में दो चीजें, या तो इक्विटी या तो डेट, है ना? उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज है, क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा। कैसे करेगा सर? कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सपोज करो
एक जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन का मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में, तो मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैं सोचूंगा सबसे पहला फैक्टर सपोज अफेक्ट करते हैं हम हमारे बिजनेस पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला कौन सा करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं करते, कैश फ्लो करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें पैसा लेना है इक्विटी से, या तो पैसा तुम्हें लेना है डेट से। तो दो ऑप्शन में से तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे, कौन से केस में? डिसीजन मेकिंग के केस में, कि मुझे यहां से पैसा लेना चाहिए, यहां से पैसा लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे पास एक फैक्टर रखा जो कि है कैश फ्लो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कैश फ्लो बता रहा हूं कि एक कैश फ्लो है एक केस में कि कैश फ्लो बड़ा है, मतलब कैश फ्लो अच्छा है। अच्छा इन द सेंस क्या होगा? कैश फ्लो का मतलब होता है सबसे पहले बहता हुआ पैसा, यानी कि पैसा आ भी अच्छे से रहा है और पैसा जा भी अच्छे से रहा है, इसको बोलते हैं अच्छा कैश फ्लो। मतलब आ तो रहा है ना, जा रहा है भले ही ठीक है, बट आ तो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अच्छा कैश फ्लो है। दूसरी चीज, हमारा कैश फ्लो अच्छा नहीं है। हमारा कैश फ्लो क्या नहीं है? हमारा कैश फ्लो अच्छा नहीं है। कौन से केस में अच्छा नहीं होगा सर? पैसा जा तो रहा है बट पैसा आ नहीं रहा है। पैसा जा तो रहा है बट पैसा आ नहीं रहा है, उसको बोलेंगे कैश फ्लो कैसा है सर? कैश फ्लो बुरा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो तुम कैश फ्लो के भरोसे पे कहां से पैसा लोगे? तुम इक्विटी से पैसा लोगे या तुम डेट से पैसा लोगे? सर सिंपल चीज है, अगर हमारा कैश फ्लो बुरा होगा यानी कि पैसा आ तो नहीं रहा है ना, पैसा सिर्फ जा रहा है। अगर आ नहीं रहा है तो हम डेट से पैसा नहीं ले सकते। डेट से पैसा इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, बताओ। तो अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मैं इंटरेस्ट कहाँ से पे करूं? तो रीपेमेंट तो ऑब्लिगेशन रहेगा ही रहेगा साथ में। इसका मतलब कि अगर मैं ये पैसा पे नहीं कर पा रहा हूँ इंटरेस्ट का, तो मैं तो रीपेमेंट भी नहीं कर पाऊंगा ना। ये चीजें होती है, इसलिए इस केस में आप इक्विटी से पैसा लोगे, ना कि डेट से। ये होता है डिसीजन मेकिंग। तो क्या आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा क्या? ऑब्वियसली सर। उसके बाद कैपिटल, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को देख के आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, तो उससे आपका प्रोजेक्ट भी प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। अगर पैसा अच्छा हो तो रिसर्च अच्छी होगी, पैसा अच्छा नहीं है तो रिसर्च अच्छी नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। भाई तुम्हारे पास अगर पैसा है, कैपिटल अच्छा है, तो बिजनेस स्मूथ रन होगा। या तो तुम्हें पता है कि कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। सिंपल सी चीज है बच्चे, सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? गर्मी लग रही है, थोड़ा सा एसी वेसी लगाते हैं, रुको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकोगे? मैम एसी का रिमोट देना। इधर होगा, इधर। हाँ, बड़ा वाला चालू है क्या? हाँ। चलो, चालू हो गया है। ठीक है, समझे? उसके बाद आता है ब्रिंग कोऑर्डिनेट बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज। आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो एक्टिविटीज के साथ। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छा हो तो आप कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आप एक्सपांड कर सकते हो, मतलब एक्सपांड तो तभी होगा जब जेब में कुछ है, जेब में कुछ नहीं है तो एक्सपांड भी नहीं होगा। बट उसके लिए आपको वो तीनों ऊपर वाले जो डिसीजन मैंने कराए थे, वो तीनों ऊपर वाले डिसीजन याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद रिस्क को मैनेज कर देता है। मैनेज कैसे करेगा रिस्क को? भाई जेब में पैसा है तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है बबुआ। बबुआ, जेब में पैसा है तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है, सारी 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 मतलब सारी। जेब में पैसा है तो सब पास आते हैं, सब मतलब सब, सब मतलब चेहरा अच्छा ना भी हो तो भी जेब में पैसा हो तो भी सब पास आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझो। देन आता है रिप्लेस्ड ओल्ड एसेट्स। क्या ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हो? सर कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छा हो तो रिप्लेस ओल्ड एसेट्स को भी इजीली रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का पेमेंट होता है प्रॉफिट का हिस्सा, मैंने जो तुम्हें अभी बताया था। ठीक है, कर सकते हो अगर आपका फाइनेंस अच्छा हो तो।
ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपको टैक्सेस का भी पेमेंट करना पड़ता है, उसमें भी हेल्प करता है ये सारी चीजें। समझे क्या? इसमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट याद रख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इजी है। अब हम बात कर रहे हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर की। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब मैं अगर बात करूं कि कैपिटल की अगर मुझे बात करनी है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल की बात करनी है तो मुझे बताओ, एक बिजनेस को बनाने के लिए, एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत लगेगी। एक बिजनेस को सर खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत लगेगी, और जो पैसा आप शुरुआत में लगाओगे बिजनेस में, वही तो पैसा आपका कैपिटल है, वही तो पैसा आपका कैपिटल है ना। अब मुझे बताओ, शुरुआत में कैपिटल लगेगा तुमको, कैपिटल कितने तरीके का लगेगा शुरुआत में, कितने तरीके का पैसा आपको शुरुआत में चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। अरे सर पहले अगर मैं बात करूं, 2 तरीके का पैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए। अब 2 तरीके का पैसा मतलब क्या, नाम बताओगे क्या? हाँ नाम बताऊंगा ना। सबसे पहला जो है वो है फिक्स कैपिटल चाहिए। एक बिजनेस को ओपन करने के लिए 2 तरीके का कैपिटल चाहिए, मैंने बोला। एक चाहिए फिक्स कैपिटल और एक चाहिए सर वर्किंग कैपिटल। एक क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। एक तो चाहिए फिक्स कैपिटल, एक तो चाहिए वर्किंग कैपिटल। मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल, मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? अरे सर आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे सर हम बहुत होशियार बच्चे हैं सर, हमको सब आता है, सब आता है हमको। तो फिर बताओ 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 क्या होता है फिक्स कैपिटल? बेटा फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है बताओ। फिक्स कैपिटल मतलब सर ऐसा पैसा जो आपको एक बिजनेस चालू करने के लिए तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ये अगर पैसा ना हो तो भूल जाओ बिजनेस चालू करना। अगर ये पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो घर पे बैठे रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है सर, एक बिजनेस चालू करना है तो जो आपको पैसा लगेगा ही लगेगा उसको बोलता है फिक्स कैपिटल। मतलब ये पैसा तो फिक्स है। मुझे एक कैफे खोलना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक कैफे खोलना है। अब मैं अगर एक कैफे खोलना चाह रहा हूं तो एक कैफे खोलने के लिए एक स्टार्टिंग का अमाउंट लगेगा, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। अब स्टार्टिंग का अमाउंट किस किस लगेगा भाई? कैफे में टेबल रहता है, ठीक है, कैफे में कुछ मशीन्स यूज की जाती है, कैफे में बाकी जो छोटी मोटी चीजें है वो यूज की जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसके बाद कुछ मशीन्स लगेंगे, फिर छोटे मोटे जो खर्चे है वो लगेंगे। तो ये जो शुरुआती पैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कैफे खोलने के लिए वो लगेगा उस शुरुआती, और उसमें एक बिल्डिंग भी तो लगेगी। बिल्डिंग इन द सेंस एक रूम लगेगी ना। अब मैं ये जो रूम में पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसी एक रूम हो कैफे खोलने के लिए, ऐसी एक रूम हो और रूम के अंदर कैफे की मशीन हो, तो वो सारी चीजें, मतलब एक रूम चाहिए, कैफे की मशीन चाहिए, उसके बाद टेबल चेयर्स चाहिए, छोटी मोटी चीजें चाहिए, जिसके मतलब अगर ये नहीं हुई तो आप तो बिजनेस कर ही नहीं पाओगे या ओपन नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। उसके बाद एक खर्चा है जो छोटे मोटे खर्चे आपको डे बाय डे या डे टू डे लाइफ में लगेंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी पे करनी पड़ेगी वर्कर्स को, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे खर्चों को हम यहाँ पे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल सर। फिक्स कैपिटल एंड उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। अब हम यहाँ पे पढ़े वर्क फिक्स कैपिटल में भी तुम्हें समझ में आ गया फिक्स कैपिटल किस किस के लिए लगता है सर? फिक्स खर्चों के लिए, यानी कि ये खर्चा तो होगा ही, इसके अलावा बिजनेस ओपन ही नहीं हो सकता। तो फिक्स कैपिटल में क्या क्या आएगा? लैंड बिल्डिंग आएगी, फर्नीचर आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी आएगी, ये सारे फिक्स खर्चे, इसके सिवाय तुम बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। एंड उस खर्चे के अलावा तुमको छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है या कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। सबसे पहला फैक्टर फिक्स कैपिटल पे जो अफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ बिजनेस। क्या आपका कैपिटल डिपेंड करेगा क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है? नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या प्रोडक्शन का कर रहे हो आप या ट्रेडिंग का कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी या कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर तुम प्रोडक्शन का कर रहे हो तो तुम्हें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा?
सर हम अगर प्रोडक्शन का कर रहे हैं तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा इन कंपैरेटिवली रिटेलिंग का या ट्रेडिंग का। तो मैं अगर रिटेलिंग का कर रहा हूं तो कम लगेगा, सिंपल है। उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा हुआ, इसका मतलब अगर बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे तुम बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो इस केस में बड़ा कैपिटल लगेगा, यानी फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, और छोटा साइज है तो कम लगेगा। अगर तुम्हारे बिजनेस का स्कोप लार्ज स्केल है तो ज्यादा लगेगा, अगर स्मॉल स्केल में कर रहे हो तो कम लगेगा। उसके बाद एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट, अगर आपने लीज या रेंट पे लिया है तो रेंट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो उस केस में ज्यादा लगेगा। खुद का है तो कम लगेगा, है ना। उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप अपने अपने अंडर भी किसी के अंदर साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में ज्यादा लगेगा, अगर नहीं कर रहे हो, अकेले हो, ठीक है, तो उस केस में कम लगेगा। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट ले रहे हो आप, तो एसेट लेने के लिए पैसा, एक्स्ट्रा की एसेट ले रहे हो तो एक्स्ट्रा की एसेट के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा, नहीं ले रहे हो तो नहीं लगेगा। उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशन, कुछ कंडीशन है, लाइक दिस फैक्टर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अपनी एडिडास हो गई, पूमा हो गई, इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे ऐसी कंपनी जिसमें वॉर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने उनकी चीजों को छेड़ा तो हो सकता है, बराबर। सपोज करो कोई पाकिस्तान में कोई चीज बनती है, वो ब्रांड इंडिया में लेके आओ, वो कॉपीराइट नहीं लगाएंगे, वो सीधा वॉर कर देंगे आपके ऊपर, तो इंटरनेशनल कोई चीजें हो जाती है। उसके बाद आता है ट्रेड इन इकोनॉमी, ट्रेंड इन इकोनॉमी, अगर जिस हिसाब से ट्रेंड बदला, अगर तुम ओल्ड फैशन के कपड़े बेच रहे हो तो कम लगेगा, तुम अगर नए फैशन के कपड़े बेच रहे हो तो तुम्हें फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, है ना। ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स जाते हैं, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत की नीड नहीं है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड, अब पॉपुलेशन के हिसाब से भी चलना होगा भाई, लोगों का टेस्ट कैसा है, टेस्ट इन द सेंस कपड़ों में, खाने पीने में। अगर तुम आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रहे हो, यानी कि आउटडेटेड सोच है तुम्हारी, अगर तुम्हारी सोच आउटडेटेड है तो उस केस में तुम्हें फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल कम लग सकता है। बट अगर तुम्हारी सोच एकदम न्यू है, मस्त है, तो फिर कम लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा, है ना। उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कंज्यूमर को किस तरीके की चीज चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस अलग है तो तुम्हें, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस आज के हिसाब से है तो ज्यादा लगेगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस आज के हिसाब से नहीं है तो कम लगेगा, है ना। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फैक्टर, अब देखना पड़ेगा भाई कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट की चीज को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो ट्रेंड को अगर फॉलो कर रहे हो तो ज्यादा लगेगा, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कम लगेगा। समझे, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में लगा रहे हो। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में लगा रहे हो, लाइक सैलरी का पैसा, रेंट का पैसा, लीज का पैसा, जो भी आप छोटे मोटे पैसे दे रहे हो वो सारा, जैसे मशीनरी का मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे वर्किंग होते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में आपको लगेंगे या तो डे टू डे बिजनेस के हिसाब से आपको लगेंगे। उसके बाद जैसे फॉर बिल्डिंग अप इंटीरियर्स, उसके बाद फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल एंड पेएबल, फॉर कन्वेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन सब के लिए जो पैसा लगता है वो पैसे को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल की फ्लो साइकिल है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग बाकी सेम ही है। देखो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, अगर नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है, प्रोडक्शन का है, तो फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम है तो फिर ये साइज भी सेम ही है। वॉल्यूम मतलब अगर देखो, अगर तुम्हारे वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सेल्स हो, सेल्स बढ़े वर्किंग कैपिटल बढ़ा, सेल्स कम वर्किंग कैपिटल कम। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल, अब प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पीक का समय हो, पीक का समय हो इन द सेंस, अब मुझे बताओ, अब उलन के कपड़े लोग कब खरीदेंगे, उलन के कपड़े सर खरीदेंगे विंटर में, बराबर है। तो उलन के कपड़ों का प्रोडक्शन मेरा कब बढ़ेगा या उसका मुझे वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा लगेगा, जब सीजन होगा, जब पीक सीजन होगा तो मुझे उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। पीक सीजन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम है। उसके बाद बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर बूम पे है, बिजनेस बूम पे है तो फिर ज्यादा लगेगा, बिजनेस अगर इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो कम लगेगा। टर्म ऑफ परचेस एंड सेल्स, ये सारे छोटे मोटे, हाँ क्रेडिट कंट्रोल,
जनरली अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवंथ वाला, आप अगर क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो मतलब लोगों को गुड्स क्रेडिट में दे रहे हो, उधारी में दे रहे हो, ले जा भाई, ये ले जा, ये ले जा, ये फोन ले जाना है ले जा, ये आईपैड ले जाना है ले जा, ये सारी चीजें ले जा, तू उधारी में ले जा, मतलब कल जाके पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अगर ये तुम उधारी में दे रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा तो नहीं आ रहा है, इनकम कुछ नहीं है, ठीक है, इनकमिंग कुछ नहीं है, बस दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, बाद में दे देना दे देना दे देना। ऐसी कंडीशन अगर लगा रहे हो तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा या वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, बताओ, बताना। इस केस में वर्किंग कैपिटल कम लगेगा या इस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा तुम्हें, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उधारी पे दे रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनकमिंग कुछ नहीं आ रहा है, सब आउटफ्लो हो रहा है, बस जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। क्लियर क्या? चलो, उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अगर करने का सोच रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, अगर नहीं सोच रहे हो, ऐसा ही धंधा चलाना है नॉर्मल, तो नहीं लगेगा। उसके बाद मैनेजिंग एबिलिटी, अगर तो मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाओ, या नहीं कर पाऊंगा तो मत लगाओ। एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे कुछ फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करेंगे तो ज्यादा लगेगा। अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वो इक्विटी एंड डेट। मुझे बताओ, क्या कभी तुम पूरा पैसा, कभी तुम पूरा पैसा इक्विटी से लगाओगे, या कभी तुम, जस्ट सेकंड, चल रहा है, क्या तुम कभी पूरा पैसा इक्विटी से लगाओगे या पूरा पैसा डेट से लगाओगे, या इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट? बताओ, क्या तुम कभी पूरा पैसा इक्विटी से लगाओगे या कभी पूरा पैसा डेट से लगाओगे, या कॉम्बिनेशन करोगे दोनों का? बताओ, बताओ, पूरा पैसा इक्विटी से लगाओगे, पूरा पैसा डेट से लगाओगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे? बताओ, दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे? दोनों का कॉम्बिनेशन करके करोगे क्या? बताओ, दोनों का कॉम्बिनेशन करके करोगे क्या? यस सर। कम कभी पूरा पैसा खुद का नहीं लगाते या कभी पूरा पैसा लोन का नहीं लेते, हम कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सर कैपिटल में थोड़ा आप इक्विटी लगाओ, थोड़ा आप डेट लगाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओ, बट ना कभी पूरा इक्विटी ना कभी पूरा डेट, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो, अब बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या है, वही है सारे। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली वो पर्सन है जो हमारे कंपनी के मेन लोग हैं, ओनर्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब बाहर के लोग, हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद रिटेन अर्निंग, मैंने तो भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, क्या हम पूरा पैसा एज अ डिविडेंड लोगों को बांट देते हैं? अब डिविडेंड बेसिकली होता क्या? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या तुम पूरा पैसा एज अ डिविडेंड लोगों को बांट देते हो क्या? सर नहीं बांटते, हम थोड़ा सा पैसा बचाते हैं। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पैसा बचाते हैं, और जो थोड़ा सा पैसा बचा रहे हैं उस चीज को हम बोल रहे हैं रिटेन अर्निंग। फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए, फ्यूचर के अननोन एक्सपेंसेस के लिए जो थोड़ा पैसा बचा रहे हैं वो होता है रिटेन अर्निंग। देन मैंने तुम्हें बताया था कि एक पैसा होता है जिसको हम खुद का बोलते हैं, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, ओन फंड, एंड एक पैसा होता है जो बाहर से लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड, ठीक है। अब बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता है सर? टर्म लोन आता है जो आपको एक फिक्स टर्म के लिए मिलेगा, डिबेंचर्स आते हैं जो कंपनी देती है लोन रेज करने के लिए। देन ये सारी चीजें एक थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान देने के लिए थोड़ा सा कुछ अकाउंट्स बीच में डाला गया है, ऐसा जैसी जरूरत थी नहीं, ठीक है। उसके बाद अब फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है वो एक बार आप लोग पढ़ लोगे, है ना। और यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले क्या? कुछ क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ एमसीक्यू करने से पहले मैं पानी पी के आता हूँ, फिर करते हैं।
चलो, करे क्या बेटा, एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट। मुझे बताओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम बहुत प्रो लोग हो, तुम्हें ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, वैसे स्कूल कॉलेजेस को समझना चाहिए तुम्हारे। डन। फिलिंग द ब्लैंक्स इज रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। क्या हो सकता है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। माय गॉड, हाँ 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 हाँ, इतना इतना टफ क्वेश्चन भाई साहब। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनमें से क्या रिलेट करेगा मनी एंड मनी मैनेजमेंट को? फाइनेंस। प्रोडक्शन क्यों करेगा? मार्केटिंग क्यों करेगा? फाइनेंस करेगा भाई। उसके बाद फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। ऑब्वियसली पैसों का मैनेजमेंट है तो मॉनेटरी मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। बताओ, यूज ऑफ, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ गुड्स की कैपिटल। सर ऑब्वियसली कैपिटल। देन कंपनी हैज पे, कंपनी गवर्नमेंट को क्या पे करती है? इंटरेस्ट, डिविडेंड या टैक्स? गवर्नमेंट को तो आपको टैक्स ही पे करना होता है, ऑब्वियसली बात है ना। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स। अब नीचे का कोई भी एक बताओ जो फिक्स एसेट्स है। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वाह, फिक्स कैपिटल सर, फिक्स कैपिटल। ऐसे इतने होनहार क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव टू इन्वेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादा अमाउंट लगेगा या कम लगेगा? सर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पे देखा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा लगेगा, यानी कि ह्यूज लगेगा बहुत। मैन्युफैक्चरर हो तो, ट्रेडर हो तो लेस लगेगा, ठीक है। उसके बाद when the population is increases at higher rate, पॉपुलेशन बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? या जो रेट है सर्टन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एक्सपांड होगी या कम हो जाएगी? सर एक्सपांड होगी। देन द सम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। किसका सम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है? सर किसका सम बोला जाता है बताओ? तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, सम ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? फिल इन द ब्लैंक्स मींस मिक्स ऑफ अ वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी एंड डेट वाला है ना। उसके बाद मैच द फॉलोइंग पूछा है। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बेसिकली, अगर इसमें दिया होगा तो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिया हुआ है तो वही है। फिक्स कैपिटल, fixed capital sum of certain assets deal with the acquisition and use of capital, ठीक है। fixed liability sum of current liability, fixed assets, fixed capital से fixed assets खरीदता है। पांचवा working capital deals with the acquisition use of asset, mix of various asset, नहीं। product mix, नहीं 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 नहीं, हाँ ये आ सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, मिक्स अप वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड, अभी पढ़ा ऊपर। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है ये डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें। उसका शॉर्ट नोट आपको पूछा है कि डिटरमाइन डिटर्मिनेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर ही होता है भाई। कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, डिसीजन फाइनेंस मैनेजर के, मैंने जो तुम्हें ऊपर 3 लिखाए थे वो। Capital needed to acquire fixed assets which are used for longer period of time, the sum of current assets वगैरह वगैरह। बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? सोर्सेस ऑफ
कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अभी हमने देखा कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, अभी देखेंगे उसके सोर्सेस। वही सारे बेसिकली अभी जो अपने ऊपर पढ़े थे, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने करके दिया है, वही है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहाँ पे समाप्त। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तुरंत ही मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। टाटा बाय बाय तो नहीं बोलूंगा, टाटा बाय बाय इस लेक्चर के बाद बोलूंगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।